अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चांद न्यूज़ से मैं हूं हाफिज़ असदुर्रहमान। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरावाला में और ये वही हलका है जहां से मरियम नवाज़ साहिबा ने अपने कागज़ जमा करवाए थे इलेक्शन लड़ने के लिए। अभी आवाम के पास चलते हैं कि अगर मौजूदा हालात में इलेक्शन हो जाएं लोग किसको सपोर्ट करेंगे। आज ये चलते हैं आवाम के पास। 10 साल शनाती का नाक से तैनात देना है। वो तो फिर लो इलेक्शन आएगा वाले वेखेंगे किन्नू देने जो आएगा तो बात हो जाए। किसी ने भी नहीं किससे दिया। नहीं नहीं सर जी, वोट किन्नू देना है? वोट छोड़ो जिन्हें दो वोट लेने के काबिल हैं ये लोग। क्या मर्जी है आपकी, मतलब मर्जी मर्जी की क्या बात है। अवाम को देखो, अवाम क्या कर रही है अभी। अवाम भूख से मर रही है। तो क्या ये दूसरी दफ़ा सरबराही में या तीसरी दफ़ा सरबराही में नहीं गुजरे? इनको तो शर्म आनी चाहिए। वैध पाकिस्तान है जो पाकिस्तान में मकसद है कि जो है ना हर 3 महीने के बाद हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। दूसरे मुल्कों में क्यों नहीं होते? इन्होंने तो पाकिस्तान को फुटबॉल बनाया हुआ है। अच्छा, इसका मौजूदा हालात का जिम्मेदार कौन लगता है? क्योंकि हर हुकूमत दूसरी हुकूमत को ब्लेम वो बात आपकी सही है। मकसद का है कि हुकूमत मौजूदा जो हुकूमत चला रही होते वो पहले वो उस धंधे में डालते तब भी होती है ना। ऐसे तो नहीं हो जाती, ऐसे तो नहीं हो जाती ना। जब इस हुकूमत को वो कोई चार्ज तो नहीं दे रहा, कोई वो उतर तो नहीं गया, कोई इलेक्शन तो नहीं हो गए, जिम्मेदार तो वो पहले वाला है। पहले वाला। अच्छा, वैसे आप क्या समझते हैं कि कोई इस तरह का बंदा है जो इस क्राइसिस से मुल्क को निकाल रहा है? पाकिस्तान में आपको नज़र आते हैं सब चोर हैं, ये सब लुटेरे हैं। लूटने के खातिर इलेक्शन कराते हैं, लूटने के वज़ीर आज़म बन जाते हैं। बस इलेक्शन कराया, का कोई नहीं सोच। वो अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। वैसे लगता है क्या मुस्तकबिल में कोई इस तरह का मसला, ये जो मसला है ये हल हो जाएगा? ये तभी मसले हल होते हैं कि जब ईमानदारी से ईमानदारी से काम करें। तो कोई बंदा है दयानतदार नहीं, ऐसे को हमने जुमी तो नहीं है ना। हम आपको बता दें कि फलाने बंदे को ले आए तो वो बड़ा दयानदार हो जाएगा। ये तो उसके ईमान की बात है। अगर उसका ईमान पुख्ता होगा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हमारे मुल्क में चोर है, हमारे मुल्क को तो इन्होंने डूब दिया। क्या मुल्क है पाकिस्तान, ऐसी शान वाला, ऐसी कुदरत की नेमतों वाला। ईमानदारी से जो भी हुक्मरान आया है उस हुक्मरान ने इस मुल्क को खाया है। दुनिया देख के कहती है ये पाकिस्तान कैसा मुल्क है कि जो आता है इसको खाता है, मगर ये ख़त्म नहीं होता। ये कुदरत का करिश्मा है, मगर हमारे जो भी आता है लुटेरा ही आता है। अच्छा, लुटेरा याद है। लेकिन आपको क्या लगता है फ्यूचर में, मुस्तकबिल में कोई बंदा इस तरह का जो इस मुल्क को, जैसे आप कह रहे हैं जो भी आता है खाता है, कोई इस तरह का आएगा जो मुल्क को संवार देगा? देखे जी, अगर है कोई है बंदा कोई? हाँ, मेरे अल्लाह के घर में कमी नहीं। मेरा अल्लाह जिसने इस मुल्क को वजूद बख्शा वो ज़रूर कोई ना कोई बंदा पैदा करेगा और गंद का सफाया करेगा और इस मुल्क को इंशाअल्लाह दुनिया में ऐसे उजागर करेगा, दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। अच्छा, मौजूदा हालात में सियासी जितनी भी पार्टियां, उनमें से कोई बंदा है इस तरह का, कोई नजर आ रहा है? क्यों नहीं, बंदे तो हैं। कौन सा, मतलब नाम ले लें किसी एक का। फिर आप कहेंगे अपने ही कैद को। नहीं कुछ ले लेना है कोई किस तरह? देखिए, अगर मौका मिले तो जो दुनिया और दीन को समझने वाला बंदा है वो ही इस मुल्क की। बिल्कुल वही है, लेकिन कौन सा है? आप मौलाना फजल रहमान साहब हैं, दामत बरकातहुमुल आलिया। अभी पीडीएम की हुकूमत है और उनकी सरबराही तो वो तो मौलाना जी, देखे ना जितने पीडीआई वाले दूसरे हैं, पीडीएम वाले जितने भी हैं हमारे सियासतदान, उन्होंने तो मौलाना को जकड़ा हुआ है ना जी। अगर मौलाना साहब ने खुद ही सबको इकट्ठा किया है ना। आप देखिए, जिस वक्त रजीम चेंज हुआ था मौलाना साहब ने सबको इकट्ठा किया था, सबके साथ मीटिंग की थी और सरबराह पीडीएम का मौलाना को बनाया गया। अभी देखिए ना, पहले जैसे आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें की हैं, जैसे एक बंदा एक होता है, जब 4, 5 या 10 इकट्ठे हो जाएं फिर तो ज़्यादा ताकत होती है। हाँ बिल्कुल है, जमातें मिलकर मुल्क को चला रही हैं। हाँ, बात तो आपकी ठीक है। तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह, क्यों नहीं जाएंगे, अल्लाह लेकर जाएगा। अल्लाह, हम तो जी नवाज शरीफ नहीं देना, किसी ने भी नहीं देना है। नहीं देना, किसी ने भी नहीं देना। जिंदगी च दिता ही नहीं किसी ने। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
अस्सलाम वालेकुम भाई तबीयत ठीक है अल्लाह का शुक्र है कुर्बानी वास्ते देख रहे हो कि जी। सेल कराना है नहीं खरीदने वास्ते आए हैं खरीदने वास्ते जी। भाई अगर मौजूदा हालात च इलेक्शन हो जान वोट किन्नू दोगे वोट तो इस टाइम हले तक तो वेखो जी वोट नून लीग ਨੂੰ देंगे और किनू देना नून लीग ने अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर मौजूदा हालात च अगर इलेक्शन हो तो वोट किन्नू दोगे ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ की वजह ਬਸ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੀ ਜਾਣਦੇ ਆਹ ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सेल ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ जी भाजी नहीं सेल करने वास्ते सेल की कीमत है 160 160 अच्छा चलो जबरदस्त अच्छा फिर वोट किन्नू देना जे वोट ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ इमरान खान या ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ मिक्स तो नहीं करना नहीं नहीं नवाज शरीफ सर जी वोट किन्नू देना ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ नवाज शरीफ भाई सर जी वोट किन्नू देना ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ नवाज शरीफ सर जी वोट किन्नू देना ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਜ ਦੇਣਾ आज जो जी आ गया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक है वोट किसको देंगे वोट जब आएंगे तो देखेंगे इंशाल्लाह पीटीआई को लेगा या इस्लामी अभी देखेंगे इंशाल्लाह किसी इस्लामी जमात को ही देंगे इंशाल्लाह ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕੀਤਾ सर जी वोट किसको देना है पीटीआई नॉन लीग या कोई और जल्दी जल्दी नहीं नून लीग नॉन लीग नो सर जी वोट किसको देना वोट ਵੋਟ ਪੀਟੀਆਈ पीटीआई बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर जी वोट किसको देना नवाज शरीफ नवाज शरीफ जी नून लीग ਨੂੰ नून लीग नून लीग ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ इमरान खान को भाई आप मैं इंटरेस्टेड नहीं नहीं इमरान खान ਡੋਂਟ ਨੋ किसी को भी नहीं सर आप किसको देंगे ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਅਜੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਵੇ नहीं देना सर जी किसी ने बहुत शुक्रिया भाई ने वोट किन्नू देना ਪੀਟੀਆਈ पीटीआई दसिया वोट वोट भाई नवाज शरीफ को नवाज शरीफ पीटीआई पीटीआई बहुत शुक्रिया सर वोट ਜਿਹਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਜਮਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੋਟ ਬਣਿਆ ਸਿਆਸੀ ਗਾਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਦੇ ਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨੋਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ ਵੋਟ ਵੋਟ ਨੋਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹੀ मैं किसी को नहीं दूंगा ਨਹੀਂ ਦੂੰ नहीं ਕਿੰਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਫਸਰੋਂ ਨੋਨ ਲੀਗ ਨੂੰ तरीके लब्बाएगा ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਵੋਟ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿੰਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੋਟ वोट जो लान होएगा फिर दे लांगे वोट ਮੈਂ ਵੋਟ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ वालेकुम सलाम तबीयत कैसी अल्लाह का शुक्र अच्छा सर मौजूदा हालात में अगर इलेक्शन हो जाए वोट किसको देंगे मियाँ नवाज शरीफ थैंक यू देंगे ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ भाई वोट किन्नू देना वोट ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ किसी ने भी नहीं भाई ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ सर जी ਸਾਡੀ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ नहीं मालूम भाई ਨੂਨ ਲੀਗ नॉन लेगा अस्सलाम वालेकुम भाई भाई अगर इलेक्शन हो तो वोट किन्नू दोगे भाजी इमरान खान नहीं देंगे और किनू देना है भाई क्या क्या हाल है जी ठीक ठाक तरीके अच्छा फिर किन्नू आज की वोट दे रहे इंशाल्लाह इमरान खान सारे ਨੂੰ इंशाल्लाह इमरान खान लटाएगा कोई नहीं बचेगा इंशाल्लाह आखिर इमरान खान ने सिर खलू होने वोट हाँ किन्नू दईए तेरी की मर्जी है जल्दी जल्दी लब्बाई वाਲਿਆਂ ਨੂੰ बहुत शुक्रिया हाँ भाई दसना सर जी क्या हाल है सर जी वोट किन्नू देना है ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम सर जी वोट किसको दोगे वोट वोट नून लीग को नॉन लेगा भाई कैसे हैं आप सर वोट किसको देंगे वोट वोट इमरान खान को दे ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਕੋ अस्सलाम वालेकुम सर वोट किसको देंगे वोट किसे नहीं कैसे पालक ने सारे अस्सलाम वालेकुम सर सर वोट किसको देंगे ਵੋਟ ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ नॉन लीग पीटीआई या किते जे बंदे ਨੋਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੀ। नॉन लीग अस्सलाम सर जी वोट किसको दोगे ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰੇ ਲਵਾਏਗਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ सर जी जी सर वोट फिलहाल कोई नहीं कह सकते जी फिलहाल नहीं
मुझे तो शौक भी नहीं है कि वोट किसी को दूं, जो माहौल है इसके मुताबिक तो देना किसी को बनता भी नहीं है जी। नवाज शरीफ को ही देना चाहिए था। शुक्रिया। कैसे हैं? वोट किसी को नहीं देना इस बारी। सबको। हाँ जी। नहीं मौलवी हो, क्या नाम है उनका? हाँ जी उनका ही। भाई वोट मियां नवाज शरीफ। भाई शेर नहीं देना। नहीं बता पाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मौजूदा हालात में अगर इलेक्शन हों तो वोट किसको देंगे? मैं तो पीटीआई को दूंगा।